जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं व्लॉगिंग, ठीक है? जिसे हम बोलते हैं व्लॉग करना। अगर मैं व्लॉग बोलता तो आधे लोग कन्फ्यूज़ जाते कि व्लॉग क्या होता है? इसीलिए मैंने बहुत सिंपल शब्द का चूज़ करा, डेली लाइफ शेयरिंग या डेली कंटेंट शेयरिंग। जो आपकी दिनचर्या होती है ना, आज आपको पता है यूट्यूब के अंदर एक पर्सन है जिसका नाम है सौरभ जोशी। वो व्लॉगिंग करते हैं, मतलब सुबह से उठ करके शाम तक वो क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, कितने बजे नहाते हैं, कितने बजे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, सिर्फ अपना लाइफस्टाइल दिखा करके सुबह से शाम तक मिलियंस ऑफ व्यूज लाते हैं। और वो बंदा 1 महीने का घर पे बैठा-बैठा 1-1 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए कमाता है। इतनी ताकत है इसके अंदर। मतलब जैसे आप सुबह उठे, आपने फ़ोन लिया, फ़ोन लेते आपने बोला हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छी हो। तो एक प्यारी सी लाइन आपने सुबह बोल दी कि ज़िंदगी के अंदर क्या है, मौका तो सभी को मिलता है। हर दिन हम सभी क्या है, जागते हैं और उठते हैं, लेकिन आज के दिन को जो प्रोडक्टिव बनाता है, आज के दिन पे जो बेस्ट कर जाता है, उसी का दिन, उसी की ज़िंदगी बढ़िया हो जाती है। एक विचार बोल दिया, फिर आपने बोला कि नाउ अब मैं करने जा रहा हूँ। तो ये जो डेली लाइफ का शेड्यूल होता है ना, इससे ये भी एक टाइप का कंटेंट ही होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ रील फॉर्मेट में बनाओ कंटेंट तभी कंटेंट होगा। आप स्टोरीज में शेयर करो, लोग आपसे कहेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे क्रिएटर होते हैं जो अपनी स्टोरीज से लोगों को इतना एंगेज करके रखते हैं, रील डाले ना डाले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप डेली लाइफ को भी दिखा करके क्या है, आप एक कंटेंट को क्रिएट कर सकते हो। और जब आप सामने वाले इंसान को अपनी डेली लाइफ में एंगेज कर लेते हो, उसको बांध लेते हो अपनी डेली लाइफ के अंदर, तो क्या होता है कि सामने वाला इंसान आपसे कनेक्ट कर जाता है। और फिर उसके आगे नीचे एक लिंक लगा दो कि अगर आप में से कोई मेरी तरह है तो डेली बेसिस में काम करके 2 से 3 घंटा पैसा कमाना चाहता है, तो इस नंबर पे मैसेज कर दो या इस चीज को देख करके फटाफट से स्टार्ट कर लो। वो पक्का स्टार्ट कर लेगा, क्योंकि वो बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है, वो आपकी डेली दिनचर्या से कनेक्टेड है कि ये बंदा इतने बजे उठता है, ये काम करता है, ये चीज ऐसे करता है, ये मस्त करता है। तो लोग आपकी लाइफस्टाइल को देख करके इंप्रेस हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। तो डेली जो रूटीन होता है, शेड्यूल होता है, वो आप कर सकते हो। जैसे बहुत सारे एफिलिएट को मैं बोलता भी हूँ कि सुबह उठते सबसे पहले स्टोरी लगाया करो, लेकिन लगाते ही नहीं है, राइट? स्टोरी लगाकर अपनी शक्ल दिखाया करो, उससे क्या होता है, टच बिल्ड होता है, उससे क्या होता है, कनेक्ट होते हैं, लोग समझ पाते हैं। फिर दोपहर में क्या कर रहे हो, इवनिंग में क्या कर रहे हो, सब दिखाओ। जितना ज्यादा अपने आप को दिखाओगे, और दिखाते समय ये मत सोचो कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसा बोल रहा हूँ। अब एक बात बताओ, मैं अभी मीटिंग लेने आया हूँ, मैं 2-4 चश्मे लगा करके आ जाऊं, एकदम बाल बाल और तगड़े कर लूं, राइट, शर्ट बड़ी एकदम बढ़िया सी तगड़ी ले आऊं, क्या इससे आपको कोई फायदा होगा? कोई फायदा होगा? इज इट वर्थ इट? कोई फायदा नहीं होने वाला। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, कोई फायदा नहीं। आप 2 मिनट के लिए बोलोगे सर जी बहुत स्मार्ट लग रहे हो, लेकिन नहीं, स्मार्ट बनने के लिए थोड़ा ना। मीटिंग किस लिए हो रही है? आपको सिखाने के लिए। तो जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो ना, तो उस टाइम पे भी दिमाग में ये रखा करो, यार मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ उस चीज से मैटर नहीं करता हूँ, आप कितना अच्छी तरीके से समझा रहे हो लोग को। मतलब जो आप दे रहे हो वो अच्छा होना चाहिए, दिख रहे हो नहीं दिख रहे हो ये मैटर नहीं करता। क्योंकि एक वक्त के बाद चीजें अपने आप बदल जाएंगी, आप टेंशन मत लो। ठीक है, क्योंकि अगर दिखने से ही सब कुछ हो जाता है ना, तो आज की डेट में क्या है, 90% लोग के पास तो बहुत पैसा है, ऐसे ही ब्रांड बिल्ड कर ले, नहीं ना। तो आपको एक चीज समझनी, आपके विचार के अंदर प्योरिटी होनी चाहिए, आपके थॉट के अंदर की जो आप समझा रहे हो, जो आप बता रहे हो, वो मैटर करता है, ना कि ये मैटर नहीं करता कि आप कपड़े कितने अच्छे पहनते हो, कहाँ से बिलोंग करते, कैसे। इस चीज से कोई मैटर नहीं करता। आज की डेट में आप देखना, एक छोटे छोटे बच्चे, पता है आपको, भी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, एक बच्चा है जो कंटेंट क्रिएट करता है कृष्ण जी के ऊपर। मतलब वो कृष्ण डिवोटी है। कृष्ण डिवोटी का मतलब क्या होता है, कुछ लोग नहीं होते जो भगवान के थोड़े बहुत ज्यादा करीबी भक्त होते हैं, तो कृष्ण जी से जुड़ी हुई बातें वो शेयर करता है अपने इंस्टाग्राम पे। और पता है आपको, वो उसके थ्रू बिजनेस करता है। आप सोचो, लोग तो भगवान का भी सहारा लेकर के क्या बिजनेस कर रहे हैं, और आपको तो इसका भी सहारा नहीं लिया जा रहा है। तो आज की डेट में हर कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है, दादी हो, छोटी आंटी हो, अंकल हो, हर कोई इंसान कंटेंट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि दिस इज द एरा ऑफ कंटेंट क्रिएशन। अगर कंटेंट क्रिएशन नहीं करोगे, लोग भूल जाएंगे आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो, फर्क ही नहीं पड़ता। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपको भूल ना पाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। और कंटेंट कैसा, वैल्यूएबल और शेयरेबल, कि मतलब जिसको देख करके बंदे के मन से क्या है, अरे वाह बहुत मजा आ गया। क्लियर है? अब सबसे पहले आगे करते हैं सेकंड टाइप का कंटेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। लिख लो, सेकंड टाइप का कंटेंट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट। लिखो, सेकंड टाइप का कंटेंट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस शब्द से मतलब समझ पाते हो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट का मतलब क्या होता है? कितने ऐसे लोग हैं, फटाफट से टाइप यस करो जल्दी से। कितने ऐसे लोग हैं जो इस चीज का मतलब समझ पाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट क्या है?
जल्दी प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट। अब एग्जांपल आप में से कितने लोग, बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे सर अब मैं कैसे करूं, मेरे को टेक्निकल फील्ड नॉलेज नहीं है कि नहीं सर। मुझे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग टेक्निकल नॉलेज देते हैं क्योंकि उनको टेक्निकल की नॉलेज होती है, तो टेक्निकल में पहले प्रॉब्लम ढूंढते हैं कि आपको आधार कार्ड की डिटेल नहीं फिल करनी आती, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको ये करना नहीं आता, आपको मैं बता देता हूँ। आपको ऑनलाइन मूवी देखना नहीं आता फ्री में, मैं आपको बता, ये क्या टेक्निकल, मतलब ये हम लोग की प्रॉब्लम होती है यार, हर बार पैसा पे करना पड़ता है, नेटफ्लिक्स टेक्निकल गुरुजी। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं। तो आपको सबसे पहले ये डिफाइन करना है कि आप किस नीश में जाना चाहते हो। नीश का मतलब क्या होता है कि किस चीज पे आपका इंटरेस्ट है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो आपका खाने में अच्छा मन लगता है, वो टिप्स दे सकते हो, ट्रिक्स दे सकते हो। किसी को वेट लॉस करना है तो वेट लॉस की टिप्स एंड ट्रिक दे सकते हो, राइट। किसी को टेक्निकल फील्ड की दे सकते हो। और अगर आप में से किसी को कुछ समझ में ना है तो आप एक काम कर लो, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा आप एक बता दो, हम एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस करते हैं, हम सब एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस करते हैं। टाइप यस इन द चैट बॉक्स, जल्दी जल्दी टाइप करो तो मैं आपको बताता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग करते समय हमें प्रॉब्लम नहीं आती। हमें क्या प्रॉब्लम आती है, पापा नहीं मान रहे, ये भी क्या एक प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है, सोच के बताऊंगा, ये डाउट्स आते हैं लोग के। तो कहीं ना कहीं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ये प्रॉब्लम ही तो है। सेल कैसे कराएं, मुझे बेचना नहीं आता, लोगों से बात कैसे करें, कम्युनिकेट कैसे करें, फर्स्ट कॉल कैसे निकालें। तो ये क्या है कि हर एक छोटे छोटे टॉपिक पे क्या है, कंटेंट ही तो है। तो आप में से अगर कोई इंसान अगर आज इनिशिएटिव ये ले ले कि चलो कोई काम करते हैं, आज एफिलिएट मार्केटिंग तो दुनिया में हर कोई कर रहा है। मैं बहुत बड़ी चीज आपको बता रहा हूं, पता नहीं आप समझ पा रहे नहीं हो। आज एफिलिएट मार्केटिंग में पता है लोग क्या करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग में आकर के दूसरी चीज का कंटेंट क्रिएट करना शुरू करते हैं, जबकि आपको पता नहीं कि एग्जिस्टिंग ऑडियंस एफिलिएट मार्केटिंग की कितनी सारी पड़ी है। जो लोग सीखना चाहते हैं कि बेचे कैसे, लोगों से बात कैसे करें, पहला कॉल कैसे करें, सेकंड कॉल करें, ये सब प्रॉब्लम ही तो है। इन पे वीडियोस बनाना शुरू करो। अगर वैल्यूएबल, मैंने कहा वीडियो नहीं बनाना है, सिर्फ वैल्यूएबल वीडियो बनानी है जिसमें जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व करो। कि अगर आपके सामने ये सवाल आता है, जिसे आप बना सकते हो रील, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे पास पैसे नहीं है, अगर आपको इसका आंसर देना तो ये 3 टेक्निक फॉलो करो। मतलब अगर आप इस टाइप में कंटेंट बना करके अपने प्रोफाइल पे शेयर करना शुरू करो, तो क्या दुनिया भर के एफिलिएट मार्केटर्स आपको फॉलो नहीं करेंगे। और जब आपको फॉलो करना शुरू करेंगे, आपसे कनेक्ट कर जाएंगे, आपको वहीं बाहर जाना नहीं, एफिलिएट ही ज्वाइन कर जाएंगे आपके साथ। तो आधे, क्योंकि आज की डेट में हर कोई बंदा क्या चाहता है, ऐसे इंसान के साथ जुड़ना चाहता है जो उसको गाइड कर सके, ट्रेन कर सके, सिखा सके। आज की डेट में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, लीड जनरेशन। आप एक वीडियो बनाओ कि 3 ऐसे टेक्निक बताने वाला हूं, अगर ये सीख गए ना तो लीड की बारिश हो जाएगी। दिस इज अ सिंपल हुक। आपने डाला, वीडियो बना दी, ये क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट है। लेकिन बनाओ तो सही। आप देखो कि आज एफिलिएट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है लोग को, जैसे आप डिजिटल फोर्ट के अंदर होते हैं, तो डिजिटल फोर्ट के अंदर कंटेंट बनाओ कि डिजिटल फोर्ट क्या है, ये कैसे एक्सप्लेन करें। ये भी तो प्रॉब्लम होती है एक लीड की। हमारी प्रॉब्लम होती है लीड को कैसे एक्सप्लेन करें, इसके ऊपर कंटेंट बनाओ, ताकि आपके ऑडियंस, ताकि आपके लोग जो क्या है देखेंगे कि बेसिकली कि डिजिटल फोर्ट क्या है, कैसे क्या है। आपने बताया कि बेसिकली डिजिटल फोर्ट का डैशबोर्ड कैसे लॉगिन करना है। मतलब कोई भी कंटेंट, कोई भी चीज, आप छोटी मोटी चीज जिस पे आपको लग रहा है कि लोग की ये दिक्कत है और इस दिक्कत का हल आप दे सकते हो, वो कंटेंट बन जाता है। बस आप ये ध्यान रखना, जो जितनी बड़ी और जितनी गहरी दिक्कत को सॉल्व करता है उसका कंटेंट उतना स्ट्रॉन्ग। मतलब क्या है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे उतना बड़ा आप क्या है, ऑडियंस बेस अट्रैक्ट करोगे। तो आप यहां से शुरुआत कर सकते हो, फिर आपको जो अच्छा लगे उस पे जाना शुरू कर दो। तो देयर इज नथिंग कि आपको पहले दिन से ही डिसाइड करना है कि सर नहीं मेरे को तो टेक के ही बनाना है, मेरे को ये बनाना है। आपको बनाते 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 समझ में आ जाएगा कि मेरे को मजा किसमें आता है, राइट। तो आज एमबीए चाय वाले को चाय बेचने में मजा नहीं आता, उसको विचार बेचने में मजा आता है, उसको मोटिवेट करने में मजा आता है। वो मोटिवेट करता रहता है, वीडियो दिखा बनाता है, समझाता रहता है, लोग उससे मजे में आते रहे, उसकी चाय अपने आप बिकती रहती है। तो आज जो आपको मजा आ रहा है, जिस चीज में आपको कंटेंट क्रिएशन में मजा आ रहा है, वो काम आप करते रहो, खरीदते लोग अपने आप रहेंगे। एलीट सफायर प्राइम सुप्रीम अपने आप बिकता रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यही होता है कि आज के रेट में जो लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, पता क्या कर रहे हैं, रील डाल रहे हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के बाद कुछ भी हो जाए, बिना एक रील डाले सो मत। चाहे डिजिटल फूड के ऊपर बनाओ, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर बनाओ, इतना बतेरो कंटेंट पड़ा है। कुछ भी जो भी आपको लग रहा है ये प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर दो रील के फॉर्मेट में, तुरंत बना दो। और फिर देखना अब क्या होता है, जब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो ना, तो लोग आपके स्टेटस लगाते हैं। आपने देखा होगा ना कि किसी ने पापा मना कर रहे हैं या पैसे नहीं, इस तरह का डाउट कोई सॉल्व कर रखा है, तो आप उसकी स्टेटस लगाते हो अपनी स्टोरी पे, ताकि लीड आपकी देखें। अगर सोचो वो स्टेटस आपका ही हो तो लीड कितनी जल्दी क्लोज हो जाएगी। दिमाग की नहीं लगाते हम, कंटेंट भरा पड़ा है, लेकिन हम बाहर दौड़ते हैं, किताबों में दौड़ते हैं, दूसरों पे दौड़ते हैं, हाँ ये ऐसे कर रहा है।
बाहर की चकाचौंध के चक्कर में फंस रहे हो। आपके अंदर बहुत कुछ पता है, आप अंदर देखो, बाहर देखने की जरूरत नहीं है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट बनो। अब तीसरा कंटेंट जानना चाहते हो, तीसरे टाइप का कौन सा कंटेंट होता है? कितने लोग ऐसे जो जानना चाहते हैं तीसरा टाइप का कंटेंट कौन सा होता है? एंड दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। ये कहीं से कुछ है नहीं, मैं सब अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि मार्केट में क्या चीजें होती हैं वो बता रहा हूँ, राइट। तीसरे टाइप का कंटेंट कितने लोग चाहते हैं जो आज के डेट में? क्योंकि तीसरे टाइप का कंटेंट एक ऐसा कंटेंट है जिससे आपको पैसे की बारिश और लीड की बारिश, दोनों बारिश क्या होती है, जम के होती है, ओले एक साथ में गिरते हैं। ओले का मतलब जब बारिश में कई बार ओले नहीं गिरते, राइट, तो मजा आता है। वैसे ही इसमें क्या होता है, लीड तो गिरती है लेकिन बहुत हाई क्वालिटी लीड गिरती है। और इसमें क्या होता है, सीधा सुप्रीम बाय करती है, सीधा प्राइम बाय करती है, राइट। तीसरे टाइप का कंटेंट होता है, आप लिख लो बहुत देरी से, अच्छा, प्रमोशनल कंटेंट। क्या होता है? प्रमोशनल कंटेंट। प्रमोशनल कंटेंट का मतलब क्या होता है कि पहले आप कुछ ऐसी हरकत करो और फिर लास्ट में आप प्रमोशन कर दो। जैसे आपने देखा नहीं होगा, बहुत सारे लोग पहले कुछ ज्ञान देते हैं, कुछ समझाते हैं, फिर बोलते हैं ये वाला यहाँ से बाइक कर लो, फिर ये वाला काम यहाँ से कर लो, ये वाली चीज खरीदने के लिए यहाँ से आ जाओ। होता है ना, टेक ग्रुप जाओ, यूट्यूबर भी होते हैं। दिस इज कॉल्ड एफिलिएट। इस तरह से एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कंटेंट क्रिएट होता है। जैसे एग्जांपल, आपने क्या करा, आप घूमते घूमते जा रहे हो, राइट, आपने लिखा 3 वेबसाइट थ्रू विच यू कैन मेक मनी ऑनलाइन। पहला आपने बता दिया फाइवर, दूसरा बता दिया कोई और, तीसरा बता दिया डिजिटल फूड। एंड इफ यू वांट टू मेक मनी ऑनलाइन, जस्ट डीएम मी। आप कहीं रास्ते में खाना खा रहे हो, अगर आपको खाते खाते पैसा कमाना है तो आपने बोला, वीडियो रिकॉर्ड करी, लास्ट में अपना डैशबोर्ड लगा दिया। तो ये जो टॉप टाइप का कंटेंट होता है इसे बोलते हैं प्रमोशनल कंटेंट। और आपको ध्यान रखना है, सिर्फ प्रमोशनल कंटेंट नहीं बनाना है, हर तरह का कंटेंट बनाना है। वेल मतलब क्या है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बनाना है, डेली लाइफ का बनाना है और प्रमोशनल बनाना है। तो आज के बाद आप में से जितने लोग अर्निंग करते हो उसके स्क्रीनशॉट लिया करो, स्क्रीनशॉट लेकर के क्या है, रील बनाओ और उसको प्रमोट करना शुरू करो। और अगर एक रील भी वायरल हो गई ना, इमेजिन करो अगर एक रील वायरल होगी और उसके व्यूज 1 मिलियन भी पहुंच गए। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख लोग। और 10 लाख लोगों में से अगर 1 लाख लोगों ने भी सिर्फ आपको डीएम कर दिया कि गुरुजी ये बताओ कि बिजनेस क्या है, कैसे पैसा मैं कमा सकता हूँ, तो क्या आपकी प्रोफाइल तो वेल मेंटेन्ड होगी, हाईलाइट मेंटेन्ड होगी। और 1 लाख लोगों में से ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 50,000 लोगों ने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करा, क्योंकि सब तो नहीं करेंगे। 50,000 में से अगर 5,000 लोगों ने भी बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, सिर्फ एलीट से भी स्टार्ट कर ले, रातों रात आप क्या है, मिलियनर बन गए। 10, 15, 20 लाख रुपए कब आपको आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। वैसे घंटों भागते रहो, ऐड चलाते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो, नहीं आएगा। सो स्टार्ट क्रिएटिंग द कंटेंट, बिकॉज कंटेंट इज क्या है कि नहीं, वैल्यूएबल कंटेंट। तो वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करना शुरू करो, आप फिर देखना कि आपके बिजनेस में कैसी ग्रोथ आना शुरू, राइट। भूल जाओ फियर को, भूल जाओ डर को। आप सोचो अंकल बना सकते हैं, आंटी बना सकते हैं, सड़क पे आंटी आकर के नाच सकते हैं, अंकल आकर के नाच सकते हैं, क्या ही दिक्कत है आपको? आपको कौन सी शर्म आ रही है, आपको ये बताओ कोई। और अगर कोई वायरल कर दे आपको तो क्या दिक्कत है, वायरल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो डोंट बी फील शेम, बस शेम ऊपर वाले ने जैसा आपको कि जैसा दूसरा डुप्लीकेट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। कभी देखा अपना छोटा भाई आपकी शक्ल का? कभी देखा? नहीं मिलेगा कभी कोई आपको, क्योंकि ऊपर वाले ने ऐसे बना करके आपको भेजा है। सो मेक श्योर आप अपनी यूनिक आइडेंटिटी को पकड़ के रखो और कंटेंट बनाना शुरू करो। आपको मोटिवेशन के ऊपर अच्छा लगता है, मोटिवेशन के ऊपर बनाओ। एजुकेशन के ऊपर अच्छा लगता है, एजुकेशन के ऊपर बनाओ। बट स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। नहीं बनाओगे तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीना टिकोगे बिजनेस के अंदर, बाहर हो जाओगे। आज की डेट में कंटेंट ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट कंटेंट यू कांट ग्रो। आज आप किसी बिजनेस को ले लो, लोग चद्दरें बेचते थे पहले, तो लोग दुकान दुकान पे जा जाकर के बेचते हैं। आज की डेट में पता है क्या है, इंस्टाग्राम पे जाते कंटेंट क्रिएट करते हैं। आप सबको पता है अश्नीर ग्रोवर के बारे में, जो बहुत बड़े फाउंडर रह चुके हैं भारत पे के, राइट। आज वो भी क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो बिजनेसमैन है वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। पता है आपको ये चीज, आज जितने भी सेलिब्रिटी हैं वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, चाहे फन का क्रिएट करो, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर कुछ ना कुछ रील कंटेंट नहीं क्रिएट करेंगे तो लोग हमसे जुड़ेंगे नहीं, तो लोग क्या स्टार्ट नहीं करेंगे। सो मैं कहना क्या चाहता हूँ, समझाना क्या चाहता हूँ, आज की मीटिंग के बाद में आपको एक काम करना है, कम से कम प्रमोशनल डैशबोर्ड लगाओ अपनी स्क्रीन शॉट के। आप में से जिसके पास भाई बहन, जिसके पास लैपटॉप हो, उससे बढ़िया से अपनी डैशबोर्ड, जैसे आज अर्निंग करी उसका स्क्रीन शॉट निकलवा लिया और थोड़ा बहुत घूमे और फिर क्या करा। और आप टेंशन मत लो, आप कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, रील्स क्रिएशन के ऊपर, वीडियो एडिटिंग के ऊपर ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग आने वाली डिजिटल फोर्ट के अंदर, जिसमें आपको कंटेंट क्रिएशन के ऊपर पूरा मास्टर बना दिया जाएगा। सो डोंट वरी, इसके ऊपर ट्रेनिंग्स होती रहेंगी। अब आप में से कितने लोग ये सीखना चाहते हैं कि ये बताओ गुरुजी की बेसिकली जो वीडियो बनाए
तो ऐसी कैसी वीडियो बनाएं या वीडियो को इस तरह से कैसे बनाएं ताकि वो वायरल। कितने लोग चाहते हैं कि आप अपनी वीडियोस को वायरल करना चाहते हो? हाउ मेनी ऑफ यू? कितना फटाफट से कितने लोग चाहते हैं कि ये कमेंट करे, ठोके, ये सब करे, राइट? कितने लोग सच में जानना चाहते हैं कि वो कौन सा फॉर्मूला है? क्योंकि मैं आपको अभी एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं, अगर इस फॉर्मूले को आपने फोकस कर लिया, इस फॉर्मूले को आपने सीख लिया, देन आई एम डैम श्योर, मैं आपको इतना बता सकता हूं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद पक्का आपका कंटेंट वायरल होगा। और यही सीक्रेट है जिसको आज की डेट में हर कोई फॉलो कर रहा है। आज की डेट में जो भी इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम पे, जो भी आप देखते हो, हर कोई फॉलो कर रहा है। एंड द फॉर्मूला नेम इज, लिखो फटाफट से, HVC। HVC, HVC, HVC एक फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा है। HVC, HVC का मतलब, H का मतलब लिख लो आप, H का मतलब होता, आपको मैं समझाऊंगा, हुक। V का मतलब होता है वैल्यू और C का मतलब होता है कॉल टू एक्शन। देखो, C का मतलब होता है कॉल टू एक्शन। और फिर आने वाले 5 मिनट तक बहुत ध्यान से सुनो, फिर आपको चीजें बताता हूँ। लिखो हुक, वैल्यू, ठीक है, फिर लिखो CTA। CTA का मतलब होता है कॉल टू एक्शन। पॉइंट को बहुत डीपली समझते हैं 5 मिनट के अंदर। 9 बजे से पहले मैं मीटिंग ओवर कर दूंगा, लेकिन 9 बजे से एक्स्ट्रा मीटिंग हमें नहीं करनी चाहिए, राइट? चलो आगे की बातचीत करते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनना, हुक का मतलब पता क्या होता है? कभी किसी ने मछली पकड़ी है तो पकड़ते हुए आपने एक चीज नोटिस करी है? जो बंदा मछली को पकड़ता है उसने, आपने एक चीज देखी होगी कि मछली को पकड़ने से पहले क्या लगाता है? एक कांटा लगाता है। लगाता नहीं लगाता? जिसके अंदर मछली क्या होती है? फंसती है, उसे हुक बोलते हैं। तो जैसे मछली को पकड़ने के लिए लोग उस हुक को लगाते हैं, और हुक के साथ में क्या लगाते हैं? एक आटा लगाते हैं, या कुछ ना कुछ केचुए लगाते हैं, उसको इंग्लिश में आई डोंट नो, पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज लगाते हैं जिसको मछली देख करके क्या होती है? तुरंत अट्रैक्ट हो जाती है कि भाई साहब जैसे उसने फेंका हुक पानी के अंदर, मछली को समझ में आ गया कुछ खाने वाला है, और मछली खाने के चक्कर में होती है, और जैसे वो मुंह खोलती है, मुंह खोलते ही उसके अंदर वो कांटा चुभ जाता है और मछली कांटे के अंदर फंस जाती है। इसका मतलब होता है हुक। क्लियर है? अब आपकी बिजनेस के अंदर, हाँ, अर्थवॉर्म, सोफिया जी, अरे वेरी टैलेंटेड। चलो, अब आपकी हिंदी में समझाता हूँ, आपके बिजनेस लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ हुक का मतलब क्या है। जब अब आप कंटेंट क्रिएट करो, तो कंटेंट क्रिएट करते समय पहली लाइन आप हमेशा ऐसी बोलो, क्या? पहली लाइन आप हमेशा ऐसी बोलो जिससे आपके लोग, ये क्या था? हुक था। कभी सोचा है आपने ये क्या था? एक हुक था। ऐसे शब्द आप बोलो जिससे बंदा 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के रुक के सोचना शुरू कर दे। पता है आपको ये क्या है? हुक है। मुझे भी यही लगता था। अब मन में लगता ना, किसे क्या लगता था? ये क्या है? हुक है। तो मतलब ऐसी लाइनें आप बोलो और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो स्टार्टिंग में, जिससे आपकी ऑडियंस उस कांटे के अंदर फंस जाए। क्योंकि आज की डेट में लोगों के पास वक्त नहीं है लगा करके आपका कंटेंट देखें, क्योंकि बहुत कंटेंट है। आप में से हर कोई क्रिएट कर रहा है। अब 60 लोग कंटेंट क्रिएट करेंगे, अब मुझे कंटेंट देखना है, तो मैं 60 लोग का थोड़ा ना देख सकता हूं। 60 में से सबसे पहले उसका देखूंगा जिसने क्या मेरे को अटका रखा है, राइट? क्या अटका रखा? किससे अटका है? हुक से अटका है। तो पहली ऐसी कैची लाइन का इस्तेमाल करो जिससे क्या हो, सामने वाली ऑडियंस, आपकी जो कांटा है ना मछली वाला, आप अपनी ऑडियंस को क्या समझो? मछली समझो। आप ऐसा अर्थवर्म लगा कर रखो, मतलब ऐसी लाइन बोलो कि बंदा क्या है, एक ही बार में क्या है, चिपक जाए उस कांटे के अंदर। अब क्या हुआ? हुक हो गया। मतलब वो आपके पेज पे, जैसे आपको कंटेंट जा रहा था, जैसे आपने कुछ बोला, आपने देखा भी हो कुछ रील ऐसी बनती है जिसके अंदर हुक होता है, तो आप रुक करके देखने लगते हो कि भाई इस रील के अंदर क्या होता है, उसे ही हुक बोलते हैं। अब आप रुके, फिर होता है एच के बाद होता है वी। वी का मतलब जब आप अपनी ऑडियंस को रोक लेते हो अपने कंटेंट के, जब शूट करते हो तो पहली लाइन ऐसे बोलना, अब आप अपना मैसेज दो, अब आप कहना क्या चाहते हो। अब मतलब वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। वैल्यू का मतलब होता है, आपको समझाता हूँ, आप लिख लो। वैल्यू का मतलब होता है, या तो आप अपनी ऑडियंस को हंसा दो, लिख लो, या तो आप अपनी ऑडियंस को हंसा दो, मतलब लॉफ करा दो, या तो अपनी ऑडियंस को रुला दो, इमोशनली क्राई करा दो, या तो आप अपनी ऑडियंस को, लिखो आप फटाफट से, लॉफ करा दो, राइट? फटाफट से लिखो, लॉफ मतलब हंसा दो, या तो रुला दो, या तो डरा दो, एग्जैक्टली डरा दो, राइट? फियर में ले आओ, या तो मोटिवेट कर दो, ये भी एक होता है, या तो मोटिवेट कर दो, राइट? या तो मोटिवेट कर दो, और बताओ, कोई बता सकता है? या तो डरा दो, या तो हंसा दो, या तो रुला दो, या तो मोटिवेट कर दो, या तो पागल नहीं बना दो।
पागल नहीं बनाना है, राइट? ठीक है, और बताओ, या तो इंस्पायर कर दो। अगर इन सब में से कुछ आपने ऐसा करा, इससे क्या होगा? सामने वाले को मजा आए। अगर हंसाया तो उसे मजा आया, रुलाया तो भी उसके अंदर इमोशन जाग गए। ऐसा नहीं होता, कई के बार कुछ माँ वाली वीडियोस होती है, कुछ बच्चे वाली वीडियोस होती हैं, उनको देख के एक थोड़ा सा इमोशन सा फीलिंग आ जाती है। तो या तो हंसा दो, या तो रुला दो, या तो डरा दो, कुछ ऐसा कर दो। इसे बोलते हैं वैल्यू देना। मतलब आप कनेक्ट कर गए, राइट? इमोशन डाल दिया, फीलिंग डाल दी, और फिर जब कनेक्ट कर जाओ, उसके सहारे चुपके से क्या है, उन्हें ये सिखा दो कि अगर आपको ये जानना है और अगर आपको ये सीखना है तो इस पे मैसेज करो। दैट इज कॉल्ड सीटीए। आप सुबह शाम ऐड देखते हो कि अगर आपको ये सीखना है तो इस लिंक पे क्लिक करो, तो पहले क्या करते हैं? वैल्यू देते हैं, फिर हुक हुक लगा करके आपको वैल्यू देते हैं, वैल्यू देकर के बोलते हैं इस पे क्लिक करो। फिर आप भी बोल सकते हो अपने अंदर कि अगर आपको भी ऐसा करना है, अगर आपको भी पैसा कमाना है, अगर आपको भी जानना है, तो दिए गए नीचे लिंक पे क्लिक करो, क्लिक ऑन दिस लिंक फॉर। और सीटी के अंदर एक चीज ध्यान रखना, सी का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर जल्द बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं। सीटी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग क्लियर सीटीए, मतलब एक ही बात बोलो। कई बार लोग क्या बोलते हैं, लाइक भी कर लो, फॉलो भी कर लो, शेयर भी कर लो। इतने सारे ज्ञान दोगे ना सीटीए में, कोई नहीं सुनेगा। एक चीज बताओ, या तो सेव कराओ, या तो शेयर कराओ, या तो क्या कराओ, मैसेज कराओ। एक बोलो, क्योंकि सीटी का मतलब होता है एक सिंपल क्लियर शब्दों में। चार पांच काम बोलोगे ना, समझ ही नहीं आएगा। एक काम बोलो से कि अगर वीडियो पसंद आई तो फॉलो कर लो, अगर वीडियो पसंद आई तो सेव कर लो, अगर वीडियो पसंद आई तो मैसेज कर दो। मतलब एक चीज बोलो, ये होता है सीटीए। वरना आप में से हर कोई बोलोगे, आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसको सीटीए नहीं पता हो। पता सबको होता है, लेकिन एग्जैक्ट कैसे करना वो नहीं पता हो। तो सीटीए का मतलब एक क्लियर मैसेज कि ये कर लो भाई, तीन पांच काम नहीं बताने हैं, ठीक है? तो ऐसे ध्यान रखना, आपको क्या करना है, हुक ऐसा डालो ताकि पकड़ लो, वैल्यू ऐसा डालो। अब देखो, वैल्यू में मैंने आपको ये सब क्यों बताया, क्योंकि हम सभी क्या है आज की डेट में, डोपामीन रिलेटेड पर्सन। मतलब हम सबको ना हैप्पीनेस चाहिए होती है। क्या होता है, हम सबको हैप्पीनेस चाहिए होती है, खुशी चाहिए होती है। और खुशी किससे मिलती है? जो काम हम कुछ करते हैं उससे डोपामीन हमारे माइंड में रिलीज होता है। आज आपको पता है, आज आपको अगर रोने का मन आता है तो आप पहले इंस्टाग्राम खोलते हो, खोलते नहीं खोलते हो? आज जब आप सैड होते हो तो इंस्टाग्राम देखते हो, राइट? अगर आप क्या होते हो, थोड़े से ज्यादा दुखी होते हो तो आप इंस्टाग्राम देखते हो। तो आप किस तरह कंटेंट सर्च करते हो? मोटिवेशन सर्च करते हो, नहीं करते हो? अगर आप बहुत खुश होते हो तो इंस्टाग्राम, अगर आप खाली बैठे तो इंस्टाग्राम। तो आप उस तरह कंटेंट सर्च कर रहे होते हो क्योंकि आप अपनी डोपामिन को और रिलीज करना चाहते हो, और डोपामिन को और सेटिस्फाई करना चाहते हो, अपने आप को और हैप्पीनेस देना चाहते हो। तो उस तरह का कंटेंट आप देखना पसंद करना शुरू कर देते हो, जिस फेज में आप गुजर रहे होते हो। तो इससे रिलेटेड क्या होता है, इमोशंस होते हैं एक इंसान के, इसको कैप्चर कर लो, पकड़ जाओगे। और पता है, इसी से बाबा लोग खेलते हैं। कभी आपने नहीं देखा कि बाबा लोग आपके मन की बात जान जाते हैं? वो मन की बात कुछ नहीं जानते, वो क्या होता है, आपके इमोशन को समझ जाते हैं कि बंदा ये ऐसा फील कर रहा है, फिर उसी पे लग करके पंच मार देते हैं और आपको सही। अरे बाबा जी की जय हो, बाबा जी को तो सब पता है कि हमारे बारे में। तो ये ध्यान रखना है, ऐसे ही होता है। तो इमोशन को अगर पकड़ना जान गए ना आप, तो गेम कर जाओगे। क्लियर है? तो आपको क्या समझना, हुक, वैल्यू एंड सीटीए। या तो फॉलो करा, ठीक है? अगर आपने पूरा फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो बटन, तो पता है क्या करेगा? टाइम ही नहीं है, वो करेगा ही नहीं, कंफ्यूज हो जाएगा। कैसे फॉलो करूं? एक चीज बोलो भैया, पसंद आया तो मैसेज कर दो, पैसा कमाना है मैसेज कर दो, स्ट्रॉन्ग सीटीएम। क्लियर है इतनी सी बात? सो दिस इज द फॉर्मूला थ्रू विच इफ यू मेक कंटेंट देन डेफिनेटली विल गोज वायरल। अगर आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करोगे, डैम डैम श्योर कि ये कंटेंट जरूर वायरल जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब मैं आपको एक चीज ऐसी बताने वाला हूं जिसको अगर आपने फॉलो नहीं करा तो ये सब फॉलो करने के बाद में सब जीरो हो जाएगा। सो कितने ऐसे लोग हैं जो वो चीज जानना चाहते हैं? अगले 1 मिनट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ और फिर मीटिंग को क्लोज करने वाला हूँ। कितने ऐसे लोग हैं, फटाफट से जल्दी बताओ, जो ये जानना चाहते हैं? ओके, लास्ट में ये चाहिए, ठीक है? हम इंसान, दैट इज व्हाट, जिस किसने लिखा? अमित जी ने। दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। क्योंकि वायरल सिर्फ कंटेंट के दम पे चीजें नहीं होती हैं, कंटेंट को लगातार डालने पे वायरलिटी क्रिएट होती है। क्योंकि वायरल आप नहीं करते हो, इंस्टाग्राम करता है और एंगेजमेंट करता है आपका। तो कंटेंट अच्छा होगा, लोग एंगेज करेंगे, और जब इंस्टाग्राम को लगेगा कि लोग इस वीडियो से एंगेज कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम ये देखता है कि भाई ये नॉर्मल यूजर है या कंसिस्टेंट यूजर है, कि मतलब जो डेली कंटेंट क्रिएट करता है। इसीलिए इंस्टाग्राम क्या बोलता है आपको, आप क्रिएटर हो। क्रिएटर का मतलब जो कंटेंट क्रिएट करता हो। आप एक डॉक्टर को क्या बोलते हो, डॉक्टर देखता हो पेशेंट को। ऐसा नहीं होता कि आपने जब मना है तब कंटेंट क्रिएट करा। तो 30 दिन लगातार 30 रील भी अगर आप में से कोई इंसान डाल दे, चाहे गोबर की डालो, चाहे कुछ भी डालो, उल्टी सीधी डालो, गाय भैंस की भी डालना शुरू कर दोगे, तो भी एक रील वायरल हो जाएगी रातों रात। लेकिन आप कितनी भी अच्छी रील बना के डाल दो, 2 दिन डाली, तीसरे दिन आप नानी के वहां घूमने चले गए, नहीं। यही बिजनेस के अंदर होता है, 3 दिन काम करोगे, 4 दिन नहीं करा, गायब।
तो 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, दिस इज द फॉर्मूला। 7 माइनस 2 इक्वल्स टू कितना होता है? 5। 5 नहीं होता, 0। इसका मतलब क्या होता है कि हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं, और 7 दिन में अगर आपने 5 दिन काम करा, 2 दिन काम नहीं करा, आप बोलोगे सर 2 ही दिन तो काम नहीं करा। नहीं, इंस्टाग्राम बोलेगा 2 दिन क्यों नहीं करा, क्योंकि उसको एंगेजमेंट चाहिए होती है आपके प्रोफाइल के अंदर। वो देखता है कि आप कंसिस्टेंट हो, रेगुलर हो नहीं हो। और अगर आप कंटेंट को रेगुलर कंसिस्टेंट डालते हो 30 दिन तक लगातार, आपके कंटेंट को कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता वायरल करने से। क्लियर है? क्योंकि तो इंस्टाग्राम भी उसी बंदे को पुश करता है जिस बंदे के अंदर वायरलिटी होती है। तो आपको क्या करना है, चैलेंज लेना है, 30 डेज 30 रील चैलेंज, सिंपल सा अपने लिए, अगर वायरल होना है और अगर आपको लाखों करोड़ों में पैसा कमाना है। आप देखो कि रातों रात चमक जाओगे, आपको कब पैसा आ जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। So that's all from my side. I hope